प्यारे सत्संग है जी, प्यार से बोलिए जी। धन निरंकार जी। सत्संग है जी, सतगुरु माता जी की अपार कृपा से आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर संत निरंकारी समागम, जो भी इसके एक सकारात्मक ऊर्जा देने व्यक्ति में उसकी मानवता का बदलाव करने और जीवन के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए तथा आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति के बाहर के वातावरण में आज जो मानवता के लिए चुनौतियां हैं, मानवता के लिए जो खतरे हैं, चुनौतियों से निपटने के लिए लाजिम है कि व्यक्ति के भीतर के वातावरण को बदला जाए। जब भीतर के वातावरण में परिवर्तन आएगा तब बाहर के परिवर्तन लाना संभव हो जाएगा। बाहर के वातावरण में चाहे प्रदूषण से प्रभावित है, जाति, धर्म, रंग, भेद, अराजकता, हिंसा, नफरत, बैर, विरोध, द्वेष, अमीर गरीब के भावों से प्रभावित है, या फिर स्त्री पुरुष की असमानता से प्रभावित है, हर तरह की समस्या का समाधान हमारे भीतर से आएगा। जब तक भीतर नहीं बदलता, बाहर बदलने के जो प्रयास हैं वो भलीभूत नहीं हो सकता। जब भीतर ज्ञान का दीप जलता है, जब भीतर लौ होती है, तो बाहर की भटकन खत्म हो जाती है। फिर व्यक्ति बाहर वो स्पष्ट रूप से देख सकता है जो मानवता के लिए आवश्यक है। क्योंकि दुख के कारण, समस्याओं के कारण हमारे भीतर है। जड़ भीतर पनपती है और उसके परिणाम का जो फल है, फूल है, वो बाहर खिलता है, खुशबू बाहर बिखरती है। आज जो सतगुरु कृपा कर रहे हैं भीतर के वातावरण को बदलने की, इसके चलते हमारे भीतर आध्यात्मिक प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं। जब भीतर आध्यात्मिक प्रवृत्ति पैदा होती है तो बाहर के सांसारिक प्रवृत्ति से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ता। जब भीतर प्रेम पैदा होता है तो बाहर के घृणा से निपटना नहीं पड़ता, बाहर घृणा स्वतः ही खत्म हो जाती है। जब भीतर अहिंसा का भाव पैदा हो जाता है तो बाहर के हिंसा से लड़ना नहीं पड़ता। जब भीतर प्रेम पैदा होता है तो बाहर के झूठ खत्म हो जाए, यह संभावना हो जाती है। भीतर की सुकून ही बाहर के छटपटाहट को खत्म करता है। भीतर के तृप्ति ही बाहर भीतर दे सकती है। जो भी बाहर होता है उसका जन्म भीतर से होता है। सब भीतर से बाहर प्रवाहित होता है। एक शब्द बाहर आने से पहले 100 बार भीतर घूमता है। एक घटना बाहर घटित होने से पहले 100 बार अंदर घटित हो चुकी होती है। भीतर पनपता है भाव पहले, और फिर उसका अंकुर अंदर ही प्रस्फुटित होता है। फिर कहीं शाखाएं बाहर निकलती हैं। सब अंदर का खेल है। जब भीतर का परिवर्तन इतना जरूरी है, भीतर रोशनी जले या जरूरी है, तो सवाल ही पैदा होता है कि भीतर के दिया जलाएं कौन मिटाए भीतर का अंधेरा, कौन ही भीतर की लौ जला दे। तो भीतर के लौ तो वही जला सकते हैं जो अनंत काल से जलाते आ रहे हैं। भीतर के रोशनी तो वही कर सकते हैं जो आदि काल से करते आ रहे हैं, वो है सतगुरु। सतगुरु ही इस काबिल होते हैं। सतगुरु में ही इतनी क्षमता होती है। सतगुरु ही इतने सक्षम होते हैं जो भीतर एक ज्ञान का दिया जला दे। और जब तक भीतर ये लौ नहीं जल जाती तब तक अंदर के वातावरण में और बाहर के वातावरण में सामंजस्य नहीं बैठता। आज सतगुरु भीतर लौ जला के असंख्य लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस भीतर के लौ से न केवल अध्यात्म पथ उज्जवल हुए हैं, बल्कि भौतिक जगत में भी एक सकारात्मक वांछित और अशांतित परिवर्तन हुए हैं। आज सतगुरु के कृपा से देश विदेश में मानवता के लिए आदर्श स्थापित हुए हैं। एक आध्यात्मिक क्रांति का सूत्र पात्र हुए हैं, जिसके चलते आज जो बाहर के वातावरण में परिवर्तन लाए हैं, किसी तारीफ का मोहताज नहीं, किसी जिक्र का मोहताज नहीं है कि आज निरंकारी मिशन ने क्या बाहर परिवर्तन ला रहे हैं। भारत भूमि गुरुओं पैगंबरों का भूमि है। आदि काल से यहाँ सत्य की आवाज़ गूंजते रहा है। सत्य हमेशा ही गुंजा मानते रहा है। आज वही सत्य तीसरी मुख से मुखरित हो रहा है। वही बात, वही संदेश, वही ज्ञान, वही प्रेम, वही मार्गदर्शन आज हमें मिल रहा है। जो सतयुग में मिला था, त्रेता ने मिला था, द्वापर में मिला था, हर युग में जो मिला है वह आज हमें प्राप्त हो रहा है। कि हर युग में आते रहे हो तुम, रूप बदल बदल के, तेरे नूर में और मौजूदगी में तेरी सभी पैगंबर समाहित रहे। मैं गौरवान्वित हूँ अर्जुन की तरह, जब जीवन की कुरुभूमि में तूने मुझे ज्ञान दिया कृष्ण की तरह। मेरे घर आके मेरी मुद्दतों की इंतजार को ख़त्म कर दिया तूने, जैसे भिलनी के घर आके श्री राम ने उसके इंतजार को ख़त्म किया था। मुझे बार बार मुसीबतों से बचा लेते हो तुम, ठीक वैसे ही जैसे श्री प्रभु प्रहलाद को बचा लेते थे। मुझ पे करुणा करके वो सब दे दिया तूने जो श्री कृष्ण ने सुदामा को दिया था। मेरे समझ और आनंद की यात्रा के कारण बना तुम, जैसे महात्मा बुद्ध अपने बिछुओं के बने थे। तुम्हारा प्रेम और क्षमा के पात्र बने मैं भी, जैसे जीसस के प्रेम और क्षमा के पात्र रहे थे लोग।
कोटि कोटि धन्यवाद है आपका। गुरु के बात न करे तो कोई दस्ता पूरी नहीं होती, कि शामिल न हो सका अगर किस्सा तुम्हारा तो मेरी दस्ता फिर कुछ भी नहीं। व्यक्ति के लिए ईश्वर ने जितने भी रिश्ते बनाए हैं सबके सब बहुत अच्छे हैं, गरिमापूर्ण है, सुंदर हैं। लहू के रिश्ते हैं या भावनात्मक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, सब अच्छे हैं। सबसे गहरा, सबसे प्यारा, सबसे प्रिय, सबसे बड़ा रिश्ता है गुरु और शिष्या का, गुरु और गुरसिक का। गुरु का मिल जाना जीवन की सबसे बड़ा उपलब्धि है। एक गुरसिक के लिए, एक व्यक्ति के लिए वो जीवन का सबसे खासपन होता है। जिस दिन वो अपने जीवन में सतगुरु से मिलता है, और उस व्यक्ति के जीवन का दूसरा हम पल तब होता है जब गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रति श्रद्धा ने वो जीवन पर्यंत अपने सतगुरु के चरणों में जीता है। और गुरसिक के लिए तीसरा सबसे खासपन तब होता है जब उसकी आखिर अपने सतगुरु के चरणों में होती है। तो साथ संग है जी, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दें जी। धन निरंकार जी।